हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। जैसे कि आप देख सकते हो, आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आखिरी वीडियो होने वाला है। आपका आखिरी कुछ स्ट्रैटेजी सब कुछ लिख के लाया हूँ, ठीक है। एकदम कोई फालतू के बातें नहीं, फटाफट से मैं आपके साथ में इसमें डिस्कस करूँगा। एंड सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा यार, पिछले 2 दिन इतने क्रूशियल टाइम में मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं वीडियो डालूंगा, तो मैं पिछले 2 दिन में जो वीडियो नहीं डाला उसका भरपाई मैं करने वाला हूँ। वो 3-4 वीडियो डाल के मैं पूरा चीज़ को बैलेंस कर दूंगा, है ना। जो भी मैं वीडियो नहीं डाला था, आपका केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी, और आपका सरफेस केमिस्ट्री एक ही दिन में मैं 2 अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फटाफट रिवीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो क्यों नहीं डाला था मैं, क्योंकि कुछ फील नहीं आ रहा था मेरे को 2 दिन बीच में, है ना। 3 तारीख को मैं 3 तारीख को मिडनाइट को इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मैंने बच्चे लोगों को प्रॉमिस किया था, हमारे रैंकर्स भारत टीम से स्टेटस भी लगा था व्हाट्सएप में कि सजेशन पीडीएफ कल दिया जाएगा, लेकिन कल मैं नहीं दे पाया। और आज मैं मिडनाइट को इसको शूट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट अपलोड करूँगा। पहले बच्चे लोगों को फॉरवर्ड करूँगा चीज़ें, जो भी चीज़ें प्रॉमिस किया है वो सब चीज़ें पहले दूंगा। पहले कोर्स के बच्चों को सारा मटेरियल मिल जाएगा, और उसके बाद में मैं बेसिकली इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरस्वती पूजा में वीडियो नहीं आया। सरस्वती पूजा के रात को ही मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बेसिकली। तो सरस्वती पूजा के लिए आपके पास में वापस से जो है, मैंने बच्चे लोगों को प्रॉमिस किया था, काफ़ी सारे बच्चे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण से जो है एनरोल नहीं कर पा रहे थे, उनके पास थोड़ा 500-600 रुपये कम पड़ रहे थे। तो देखो 500-600 रुपये का तो मैं ऑफर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा सरस्वती पूजा में 30 सीटों के लिए बस ऑफर लेके आया हूँ। आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो ब्लूप्रिंट टू ऑटो क्रैश कोर्स में, जहाँ पे पीसीएमबी का कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा 30 घंटे के अंदर में। साथ में आपके पास में पूरा का पूरा पीवाईक्यू टेस्ट पेपर बेस्ड एक कोर्स मिल जाएगा, जिसको आप बार बार देख सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे, विदिन 6 आवर्स आपको सारे के सारे एपिसोड जो है भेज दिए जाएंगे, आप आराम से देख सकते हो। एंड 1 टाइम आपका पेमेंट है, 1 टाइम में आपको पूरा का पूरा कोर्स भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड आप सजेशन पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई कर सकते हो। सजेशन पीडीएफ जैसे कि गिर गया यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा सजेशन पीडीएफ है, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी का ये इंग्लिश वर्जन है, सेम आपको बंगाली वर्जन भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हमारे पास में कुछ मैंने अपने हाथों का लिखा हुआ भी चीज़ें डाल दिया है इसमें। तो बहुत तगड़े तरीके से बनाया हुआ है, एमसीक्यू जोन वगैरह बहुत कुछ। बायो तो एकदम फटके कॉमन आ सकता है ना, मतलब आ सकता है क्या, आने वाला है, ठीक है। मुंह से आ सकता है, निकल गया। तो पिछले साल भी आया था यार, मतलब 55 नंबर पिछले साल भी कॉमन आया था। और जो मैं आपको आज की इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, वो बताने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो आपका सरस्वती पूजा ऑफर है 30 सीटों के लिए, ब्लूप्रिंट टू ऑटो क्रैश कोर्स में एनरोल करो, 1299 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड आप कॉम्बो कोर्स लो, जिसके अंदर में आपको बूट कैंप टू ऑटो बैच भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बूट कैंप टू ऑटो बैच भी चाहिए, ये भी आप ले सकते हो। ये आप यहाँ पे हमारे पास में बूट कैंप प्लस ब्लूप्रिंट दोनों कोर्स का कॉम्बो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या डिटेल्स है, इसमें छाया प्रकाशनी का कंप्लीट आपका जो केमिस्ट्री है वो मैंने यहाँ पे 15 घंटे के अंदर में करा रखा है, ठीक है ना। साथ में आपको 2 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे इस बैच के अंदर में। एंड ये आपका बेसिकली पीसीएमबी का क्रैश कोर्स है। दोनों कोर्स का कॉम्बो आप ले सकते हो 2199 रुपीज़ में। 30 सीटों के लिए हमारे पास में ऑफर है, फटाफट ऑफर का फायदा उठा लो। तब तक के लिए आज की स्ट्रैटेजी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कि यार क्या रोड मैप रहने वाला है, ठीक है ना। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे अभी, ठीक है। एक तो जिसका 30 से 60% के बीच में आ रहा है, ठीक है। 30 से कम परसेंटेज अगर आ रहा है तो आप फेल ही हो रहे हो, ठीक है। पीवाईक्यूज ही कम से कम सिर्फ कर लोगे तो भी यार 30% से ऊपर तो किसी भी बच्चे का आ ही जाता है ना। मतलब इतना खराब सिचुएशन तो किसी का नहीं होता कि 30 से कम हो रहा है। जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, एक ब्रैकेट है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे तो 30 से 60 के बीच में तो बच्चा ले कर ही जाता है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज की इतना ताकत है। तो पीवाईक्यूज जब मैं बार बार प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, तो कोर्स में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, पीवाईक्यूज टेस्ट पेपर बार बार प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो इनसाइड कोर्स है, कोर्स के अंदर है, जो आउटसाइड कोर्स है, कोर्स के बाहर है, उनके लिए भी मटेरियल सब घूम फिर के वही सेम ही हो रहा है, ठीक है ना। बस कोर्स एक जरिया है जिसको आपको कम टाइम में चीजें इंप्लीमेंटेशन समझा के दिया गया है, ठीक है ना। 10-10 घंटे में, ऐसे 10 घंटे में मैंने पूरा केमिस्ट्री करा दिया है। फिर आपका 10 घंटे के अंदर में मैथ्स, पूरा मैथ्स एसएनडी का, उसका पीवाईक्यू बेस्ड पूरा कोर्स, फिर आपका सजेशन पीडीएफ। इस तरीके से आपको कोर्स प्लस सजेशन पीडीएफ कर करके जाना है। एंड सिर्फ सजेशन करके जाओगे तो भी नहीं होगा, और सिर्फ कोर्स कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। प्लस कोर्स प्लस सजेशन आप कर लोगे ना, बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और आपको थोड़ा टेस्ट पेपर में ही मॉक टेस्ट देना है, मैं सारा चीज समझाने वाला हूं। दूसरा कैटेगरी है आपका क्या, 60 से 75%, राइट। टारगेट है क्या हमारा यहाँ पे 90 प्लस 95 तक, अप टू 95 आपको यहाँ पे टारगेट करना है। जो 60 से 75 में हो वो तो डायरेक्ट 95-90 ऐसा टारगेट रखो, ठीक है। जो 30 से 60 के बीच में हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, आप 80 से 85% तो आराम से टारगेट रखो। 60% वाला थोड़ा कोशिश करो। यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख ही दिया है 60% वाला 90-20 का सोच सकते हो, ठीक है। मतलब मेहनत वैसे ही करो, ठीक है। आप अगर टारगेट 400 करोगे आपको 400 मिलेगा, 450 करोगे 450 मिलेगा, जो सोचोगे उसके आसपास रहेगा। मतलब ये चीज जो है, मतलब आप सोच ही रहे होगा 400, तो 420 कभी आ ही नहीं सकता।
हो ही नहीं सकता। वो तो नीट में स्कैम हो गया था पिछले साल, मतलब तब ऐसा सिनेरियो हो गया कि बच्चा 650 सोच रहा था, आ गया 720। तो वो सिनेरियो वो स्कैम के केस में हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। अप्लीकेबल वहाँ पे है जहाँ पे स्कैम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आप लिख के आओगे, जो आप सोच के आओगे, वही मतलब जो सोचोगे वही बन जाओगे, मतलब समझ रहे हो ना। 90 सोचोगे 90 का आसपास तो रहोगे यार, 85 तो आएगा। अब 80 सोचोगे 80 आएगा, 75 आएगा, कम हो जाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अब लास्ट 15 दिन है, ये आपने टारगेट एक बना लिया। एक बार टारगेट बना लो, एम बना लो, फिर आप रिजल्ट से अपने आप को डिटैच कर लो। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जो है रिजल्ट को लेके सोच रहे कि क्या होने वाला है, ठीक है। मैं भी एक चीज़ कई बार करता था, देखो मतलब ये चीज़ तो महाभारत में भी हुआ है ना, कि अर्जुन के साथ भी तो वही हुआ था कि वो इतना बड़ा वीर था, ठीक है। लेकिन उसके साथ भी तो उसके मन के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस घूम रहे थे कि मैं इस युद्ध में जाने वाला हूँ, क्या होने वाला है, मुझे नहीं करना युद्ध, ठीक है। तो वही चीज़ कृष्णा ने उसको समझाया कि भाई आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिमाग से काम लेना है, ठीक है। आपको देखना है कि इसको एज अ वॉर देखना है, ठीक है। जैसे वहाँ पे महाभारत में एक वॉर हो रहा था, तो आप अगर वॉर के हिसाब से देखोगे तो आपको डिटैच होना पड़ेगा रिजल्ट से, ठीक है। फल का चिंता नहीं करोगे तभी कुछ मतलब बात बनेगी। आप कुछ टाइम के लिए आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा। आप ओवर थिंक नहीं कर सकते, आपके इसमें कम टाइम है। 15 दिन मतलब 150 घंटा, ठीक है। मतलब 10-10 घंटे तो एवरेज में बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे 15 तक खींच पाते हैं। अगर खींच पाते हो बहुत बढ़िया, मैंने बार बार आपको बता रखा है। जितना खींच पाओ रीच करो, मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करो। जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको भी तोड़ के आगे निकल जाओ। इतना घंटा पढ़ लो, ठीक है। और मटेरियल आपको एक ही रखना है, ओनली मटेरियल विल बी पीवाईक्यू टेस्ट पेपर। करना क्या है, नोट्स बनाना है। किस चीज़ का नोट्स बनाना है भाई, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर को जब 3 बार लिखोगे उसमें से आपको 1 बार नोट्स में फ्रेश कॉपी में नोट्स बनाना है, 2 बार आपको रफ करके लिख लेना है। ऑन द स्पॉट करना है ये चीज़, इससे सिंपली नहीं बता सकते हो। कोर्स के अंदर में एग्जैक्ट सेम चीज़ बताया हो, बस कोर्स के अंदर में पीवाईक्यू टेस्ट पेपर ये सब चीज़ समझा के दिया गया है। एंड ओवरऑल आपका एक गाइड रहेगा। कोर्स एक बहुत बड़ा गाइड है, ठीक है। आपको हेल्प करेगा, एक मार्गदर्शन देगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, एक रोड मैप देगा, ठीक है। एक रियल लाइफ रोड मैप है वो, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट भी किसमें देना है, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर में देना है। तो आप नोट्स बनाओगे भी पीवाईक्यू टेस्ट पेपर का ही, रफ में प्रैक्टिस करोगे भी पीवाईक्यू टेस्ट पेपर को ही, मॉक टेस्ट भी दोगे पीवाईक्यू टेस्ट पेपर की, क्वेश्चन पेपर्स को शफल कर करके। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी में बता चुका हूँ। तो पूरा मटेरियल ही इसके ऊपर बेस करके होने वाला है और यही आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, एग्जाम दे चुका हूँ आपसे काफ़ी साल पहले, और पिछले साल में मेरा स्टूडेंट लोग ये चीज़ फॉलो करके गया था। जो फेल हो रहे थे वो 60-70% तक पहुंच गए थे, जो 50-60 तक थे वो 80-80 तक लेके गए, जो 70 में थे, 65 में थे, 75 में थे, वो 90+ में लेके गए। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे रहे हैं। 84-85%, बहुत सारे बच्चे 80+ में, बहुत सारे बच्चे 400+ में घुसा दिया मार्क्स, ठीक है। 2023 में एक स्टूडेंट थी, इससे मैंने वीडियो भी बना रखा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है अभी, बीएससी मैथ्स कर रही है, एक लड़की थी। तो वो यार मतलब 450 आया था उसका भी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कोर कर लेते हैं, है ना। आपको बस अपना पोटेंशियल को समझना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यार आप मेरे कोर्स में आओगे तो मैं आपका ज़िंदगी बदलूंगा, ठीक है। मतलब मैं एक इम्पैक्ट ही डाल सकता हूँ, करने वाला तो आप ही हो, पढ़ने वाला तो आप ही हो, है ना। मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन जो करके आपको निकाल के लाना होगा, एग्जाम कॉपी में लिख के आना होगा। तभी मैं बार बार लिख रहा हूँ कि यार ये जो आप 3 बार पीवाईक्यू टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करोगे, अगले 15-20 दिनों के अंदर में आपको ये चीज़ 2 बार करना है। इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पहले तो ये 15 दिन है, 15 दिन के अंदर में तूने 1 बार ये पूरा कंप्लीट कर। इतना टेंशन मत ले, तोड़ ले चीज़ों को, ठीक है। तोड़ लिया, इसको 1 बार कंप्लीट किया। फिर जब एग्जाम के 1 रात पहले वाला टाइम होगा, उस टाइम भी आपको इसको और 1 बार रिवीजन करना है कि नहीं। तो टोटल हुआ कि नहीं 2 बार रिवीजन, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी 1 बार पूरा इस चीज़ को रिवीजन करना है, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर को नोट्स बनाओ, उसी का रिवीजन करो, रिवीजन करके उसका मॉक टेस्ट दो। 2 बार आपको मॉक टेस्ट देना है, एग्जाम से पहले 1 बार, अभी 1 बार। वो मैंने पिछले वाला स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, जाकर के देख सकते हो, चैनल को स्क्रॉल करके देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, मिस मत किया करो, ठीक है ना। अगर आपको 95% ओवरऑल में चाहिए, 90% ओवरऑल में चाहिए, तो बेस्ट ऑफ 5 आपका देखा जाएगा। वहाँ पे आपका इंग्लिश बहुत बड़ा मैटर करता है। बच्चे लोग यार 90-91 पे अटक जाते हैं। मेरा खुद का हुआ था, मुझे इंग्लिश एग्जाम दे के आने के बाद में जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि 90-99 बन सकता है। वो भी मैं बिल्कुल एकदम लास्ट में पढ़ के गया था, ग्रामर वगैरह सब भूल चुका था, प्रैक्टिस में नहीं था, कोचिंग बंक कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो गया था। लेकिन उस टाइम से भी मैंने 93 स्कोर किया, एग्जाम देने गया 93 स्कोर किया। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ सोच लेते हैं कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं हो सकता। मैं लास्ट दिन तक यही चीज़ सोचा, लास्ट घंटे तक। जब सोचोगे आप कि यार हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता कि होगा नहीं, कुछ तो बनेगा यार। मतलब खाली हाथ तो वापस नहीं आओगे, बात समझ लो।
मैंने लास्ट पॉइंट तक ये सोचा, मैंने शर्माया नहीं, मैंने अपने टीचर को कॉल किया, जिनका कोचिंग में बंक मारता था उन्हीं को कॉल किया, कॉल करके बोला कि सर मेरे को डर लग रहा है, 2 दिन में इंग्लिश एग्जाम है और मेरे को नहीं आ रहा, मैं ग्रामर वामर सॉल्व करने बैठूँ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ, जबकि मेरे को 10th में भी 93 था, लेकिन इंग्लिश में वो 90 मार्क्स नहीं आता ना, मेरा 93 आया था, वो नहीं आता तो परसेंटेज गिर जाता। और आप लोग ये चीज़ समझते नहीं हो, मैं बाद में रियलाइज़ किया कि 98-99% तक लाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी है इंग्लिश में, बहुत बाद में बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ। पहले से पता होता तो 99 स्कोर करता, वहाँ पे 100 स्कोर करता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आगे जाके भी आप इधर आओगे, कहीं पे भी एडमिशन लेने आओगे, MBA में एडमिशन लेने आओगे यार, इंग्लिश बहुत मैटर करता है। बाहर कभी जाना चाहोगे, अब्रॉड जाना चाहोगे, इंग्लिश का स्कोर मैटर करता है। तो इंग्लिश में यार 99 स्कोर करोगे, आपको ओवरऑल परसेंटेज भी इंप्रूव हुआ, फ्यूचर आपका पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत इंग्लिश चाहिए ही होता है ना। तो इसमें स्कोर करो अच्छे से, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, 1 घंटा आधा घंटा से मैंने पिछले दिन बताया वो दिया करो, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता था, मैं गलती किया था ये। और वो लास्ट 2 दिन पहले मैंने शर्म तोड़ा, टीचर के पास गया, उन्होंने मेरे को स्ट्रैटेजी दिया कि देख तेरे को वॉइस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना होता है, ऑब्जेक्ट वो सब याद करो। 2 दिन पहले टीचर समझा रहे हैं मेरे को, उनके घर चला गया, मैं अकेले चला गया था ऐसे ही, कॉल करके पर्सनली कि सर मेरे को नहीं आ रहा, बताओ। और उनको पता था कि मेरे को आता है, 10th में भी उन्हीं के पास पढ़ता था, 93 आया था उन्हीं से पढ़ के। अब फिर उन्होंने समझाया घर में बुला के, फिर जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया, थोड़ा बहुत मैंने वो प्रैक्टिस करके गया, और मैं पूरा मेंटली हो गया था, समझ रहे हो ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है उस टाइम। तो वो भी देख के मेरे को समझ गई थी ये पूरा पजल्ड अप हो चुका है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा था और इतना कम सो रहा था ना। तो अचानक क्या हुआ कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि मैं चीज़ें याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रामर मेरे को आता है, लेकिन देख के लग रहा है कि मेरे को आता है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यार। वो सिनेरियो हो गया था, क्योंकि मैं इतना खींच रहा था पढ़ाई को, 15-15 घंटा मैं पढ़ रहा था। तो कई बार आपके साथ ऐसा सिचुएशंस होगा, लेकिन आपको हमेशा, आप जब सोचोगे ना तो यार प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें होगा। आप अगर अभी 14-15 घंटे खींचोगे, ये 15 दिन 20 दिन, तो ये सिनेरियोस तो बनेंगे यार। कई बार आपको पजल लगेगा, कई बार एग्जाम हॉल में भी मेरे साथ हुआ है कि मेरे को लग रहा है कि यार आंसर्स में याद है, लिखा हुआ वो प्रैक्टिस किया हो, लेकिन याद नहीं आ रहा, लिख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दिमाग को उस टाइम शांत करना होता है, वही चीज़ आपको सीखना है, क्योंकि आप इतना जाग रहे हो, इतना कम सो रहे हो, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रही, माइंड को रेस्ट नहीं मिल रही। तो ऐसे सिनेरियोज में माइंड कई बार काम करना ब्लैंक हो जाता है, समझ रहे हो ना। आपको आता है लेकिन आप नहीं लिख पा रहे हो, ब्लैंक हो गया है। तो वो जो है, उस चीज़ से निकलने का रास्ता वही है कि आपको माइंडसेट, मनोबल अगर इतना स्ट्रांग होगा ना आपका कि हाँ मैं करके आऊँगा, मेरे को करना है, तो थोड़ी देर में आंसर याद भी आता है। मैं जैसे भूला भी हूँ, ओपनली बता रहा हूँ कि चीज़ें भूल रहा था मैं, क्योंकि मैं कम सो रहा था, कॉफ़ी में जी रहा था, खाना पीना ढंग से नहीं कर रहा था। कई बार मैं विंटर का टाइम था, उस टाइम नहा नहीं रहा था। तो सिनेरियोस बहुत अलग हो गए थे, और मेरे पास बचा था 15-20 दिन, मेरे को बहुत कुछ करना था। तो इस चीज़ को देख लो यार, इसको पूरा एक बार लिख लो। फ्रेश नोट्स होगा तो आप एग्जाम से 1 रात पहले जो दूसरी बार लिखोगे, तब इस नोट्स को देख के लिखोगे, घाटना नहीं पड़ेगा इधर उधर, समझ लो। मॉक टेस्ट दे दो इसी को। सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा, जो इनसाइड कोर्स है, जो आउटसाइड कोर्स है, मटेरियल एक है, या छाया प्रकाशनी बेस्ड रिवीजन करो थ्रू PYQ टेस्ट पेपर। अभी टाइम नहीं है कि आप फुल छाया प्रकाशनी को बैठ के, अगर 10-15 घंटे में एक दिन आप टाइम दे सकते हो छाया प्रकाशनी को, पूरा छाया प्रकाशनी का रिवीजन करना होगा, जैसे मैंने बूट कैंप में करा रखा है। एक ही दिन टाइम दे सकते हो, एक दिन में फुल केमिस्ट्री छाया रिवीजन, फुल फिजिक्स छाया रिवीजन, एक दिन में, एक दिन में निपटाने का है। वैसा लेवल है तुम्हारा तो करो, जैसे मेरे बूट कैंप के थ्रू करते हो। तो बूट कैंप देखते देखते ही लिखो ना, बाद में क्यों लिखना है, देखते देखते ही तुरंत लिखते रहो। मैंने कुछ चीज़ बोला, हाँ इसका डेरिवेशन ऐसे ऐसे होता है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना 3 बार, मैंने कोर्स में ऐसे ऐसे बता रखा है, तो उसी टाइम लिख लो 3 बार, खत्म हो गया। सामने बुक लेके बैठो, इधर कोर्स लेके बैठो, इधर पेन पेपर लेके बैठो, कोर्स देख रहे हो लिख रहे हो, बुक देख रहे हो लिख रहे हो, दोनों का वो कॉम्बिनेशन बनेगी ना, तभी मार्क्स आएगी। और PYQ टेस्ट पेपर भी साइड में आपको रखना है। तो ये आपका छाया बेस्ड रिवीजन होगा आपका PYQ टेस्ट पेपर का। बायो और CS में भी वही होगा। मेनली आपको CS वगैरह में तो आपको PYQ टेस्ट पेपर करके चले जाओगे, बायो में भी आपका हो जाता है काम, ठीक है। बाकी आप हमारे कोर्स के अंदर में आओगे तो बायोलॉजी का आपको सेशन PDF अभी दिखा रहा था मैं, इसमें पूरा कॉमन आता है, ठीक है। पिछले साल भी 50+ आया था, 55+ आया था, इस बार भी आने वाला है। बायो का तो देखो कॉमन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये पूरा चीज़ जो है 1 दिन के अंदर में रिवीजन करने का प्रैक्टिस करना है, ये सीख लेना है। क्योंकि 1 दिन के अंदर में रिवीजन करोगे, मान लो कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, तो वो आपको एग्जाम से 1 रात पहले आपको एक ही दिन में ये पूरा रिवीजन PYQ टेस्ट पेपर का जो मैं बता रहा हूँ, ये जो दूसरी बार आप रिवीजन करोगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले, जो मैं बता रहा था अभी सारे आंसर्स को लिख लिख के,
वो चीज़ आपको आदत अभी से डालना पड़ेगा। तभी मैं बता रहा हूँ जब भी जो चीज़ पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ो। मैं देखो पहले भी कई बार बता रखा हो कि आप 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो ना आप तब कर सकते हो जब आपका थोड़ा सिचुएशंस बेटर हो। जैसे कि मैं देखो हर रोज़ नेम रिएक्शन शीट लिखता था, अब उसको क्या मैं सब्जेक्ट में गिनूंगा? दिन का आधा घंटा 45 मिनट लगा रहा हूँ, लास्ट में मेरे को 45 मिनट तक ही हो जाता था। तो वो नेम रिएक्शन शीट को डेली लिखना, जो कि आपको कोर्स के अंदर में दे रहा हूँ मैं, तो वो यार मतलब डेली लिखने को तुम एक सब्जेक्ट थोड़ी मानोगे। वो तो एक तुमने नेम रिएक्शन प्रैक्टिस कर लिया। वैसे छोटे मोटे मिसलेनियस चीज़ें तो रहेंगे यार, ठीक है, मतलब मिसलेनियस चीज़ें रहेगा, वो चीज़ आप कुछ टाल नहीं सकते। मतलब तभी बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा घंटे जोड़ सकते हो जोड़ लो। यही मंत्र है, यही स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हो? इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। जो भी आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो सब हटाओ, डिटैचमेंट थोड़ा लाओ रिजल्ट से, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचते रहोगे, मैं भी कई बार ये कैलकुलेटर में चेक करता रहता, इसमें इतना है, इसमें इतना है, सब में इतना आया, तो ओवरऑल में कितना आया, ऐसे कर करके मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके देखता था मैं कि किस में क्या बन रहा है। लेकिन वही है कि यार डिटैच हुआ तभी मार्क्स आया। मतलब ये मेरे को भी समझ में आया कि जब डिटैच हो जाओगे रिजल्ट अच्छा आएगा, जितना अटैच रहोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो डिटैचमेंट लाओ यार, मतलब ये लाना पड़ेगा आपको रिजल्ट से, ठीक है। मतलब अभी कुछ दिन सोचो ही मत कितना मार्क्स आएगा क्या आएगा, बस सोचो कि हाँ ये मेरा टारगेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा एफर्ट प्रोसेस में दे रहा हूँ, फिर रिजल्ट देखते ना क्या होता है यार। मतलब पूरा दे के तो देखो, मैं जब दे के आया था ना, मैं ठीक है चलो यार अब हो गया जो हो गया, फिर सोचना बंद। और मतलब ठीक है थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके कई बार देखता था, लेकिन वो फिर छोड़ दिया और हो भी गया, मतलब छोड़ दो उसके ऊपर, ठीक है। तो बाकी आपका ये स्ट्रैटेजी था, जो आपको समझ में आ गई होगी। सरस्वती पूजा का ऑफर आपका 30 सीटों के लिए ही रहेगा, ठीक है। 31 भी नहीं, 30 सीट ही है बस। फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। और ऑलरेडी व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रखे, तो आई गेस कि 7, 8, 10 बच्चे तो एकदम फटाफट से एनरोल कर लेंगे। व्हाट्सएप में टीम मैसेज कर देगी उनको, वो फटाफट ले लेंगे। तो आपके पास यूट्यूब में जो बच्चे जब देखोगे तो ज़्यादा सीट बचेगा नहीं, 20-22 कुछ सीट बच जाएगा। तो वो आप फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट कर लो। आप कॉम्बो लेना चाहते हो 2199 में मिल जाएगा, एंड आपका ब्लूप्रिंट 1299 में मिल जाएगा। इस महीने फरवरी में और कोई ऑफर आपका नहीं आने वाला, ये आपका टेक्निकली लास्ट ऑफर है, ठीक है। और अभी तो कोई ऑफर का सीन देखो बनेगा नहीं, तो फटाफट आपके पास में जो प्राइस कम हुआ है इसका नाम आप ले लो। और जितना टाइम जाएगा भी कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि लास्ट का जो 1 हफ्ता है उसमें हमारा कोर्स बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मैं आपको समझा नहीं सकता, जो कोर्स के अंदर में है उन्हीं को पता है। और जिनको नहीं भी पता है अभी तक जो कोर्स के अंदर में है, जिनको नहीं पता है जो कोर्स के अंदर में नहीं है, जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा जब एग्जाम का वो टाइम आएगा, आपका माइंड का प्रेशर बढ़ेगा, उस टाइम ये कोर्स कितना आपको हेल्प करता है वो आप देखना। फिर आप जब एग्जाम देने जाओगे आप अपन लोगों को थैंक यू बोल के ही जाओगे, क्योंकि मटेरियल मैंने वैसा ही बनाया है। एक चीज़ दिखा देना चाहूँगा कि एनरोल जितने लोगों को करना है आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पिन कमेंट में डाल दिया, वो आप कर लो। नोट्स आपको कुछ इस तरीके से कलरफुल बनाना है यार, जैसे कि मैंने आपको मेरा 10 मिनट सीरीज़ है, आप देखे हो, ठीक है। ये मैंने एक निकाल के रखा था आपको दिखाने के लिए कि यार ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं अपने, ठीक है, जिस पे डायग्राम वगैरह देख के आपको चीज़ें जो है समझ में आयो, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके से डायग्राम वगैरह देख के आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। आयो आपको नोट्स बनाने का भी एक स्ट्रैटेजी मैंने दे दिया छोटा सा। एंड तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए, सरस्वती पूजा का ऑफर आ गया है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। एंड रियली सॉरी यार लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, अब से मैं वीडियो डेफिनेटली यार टाइम पे अपलोड करूंगा। एंड बहुत जल्दी कुछ छोटा छोटा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हुए मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।